हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रोस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो भी बुक है वो बुक देखने वाले हैं और ये बिहार बोर्ड के लिए है। अगर आप भी बिहार बोर्ड में हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जो टोटल सब्जेक्ट होता है वो 6 सब्जेक्ट होता है और टोटल बुक होता है वो 14 बुक होता है। कौन कौन होता है वो आगे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि कौन कौन से बुक होता है। इसमें है गणित है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। सबसे पहले हम लिखे हैं गणित, यानी कि गणित में अगर आप एक बुक पढ़ लीजिएगा तो उससे भी काम चल जाएगा। और एक बुक कौन सा पढ़ना है? एनसीईआरटी का। मेरे पास अभी यहाँ पे बुक है, बता देते हैं। देखिए यही बुक है एनसीईआरटी का। यह पुराना बुक हो चुका है क्योंकि ये स्टूडेंट सबका बुक है। इसके बाद है हिंदी। हिंदी में है 2 बुक पढ़ना होता है, एक है गोधुली है, दूसरा है वर्णिका। इसके साथ आपको हिंदी व्याकरण का भी बुक पढ़ना होगा। इसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश में भी ग्रामर ये सब के लिए भी एक बुक आप लोगों को पढ़ना होगा। इसके बाद है संस्कृत। संस्कृत में भी 2 बुक है, एक है प्यूषम और एक है प्यूषम दूत पठाए, यानी कि इसमें 2 भाग होता है। प्यूषम में एक 1 और एक 2 होता है, दोनों पढ़ना होता है। और इसके साथ जैसे हिंदी में होता है कि हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, उसी तरह संस्कृत में संस्कृत शास्त्र भी पढ़ना होता है। अभी तो मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को चाहिए सभी बुक तो हम सभी बुक का भी वीडियो बना देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद विज्ञान है। देखिए अगर आप विज्ञान का अगर एनसीईआरटी का बुक खरीदेंगे तो एक ही बुक खरीदना होगा, एक ही से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरा बुक खरीदना चाहेंगे जैसे आलोक हो गया या भारती भवन हो गया तो 3 बुक सबका अलग अलग खरीदना होगा। जैसे फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग। तो यहाँ पे है भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ये तीनों बुक अलग अलग होता है। बुक है मेरे पास, अभी हम बता देते हैं। इसमें तो कवर है, नहीं पता चलेगा। ये फिजिक्स का था, यानी कि भौतिकी का। ये देखिए जीव विज्ञान का ये बुक है। और इसके बाद में ये है कि रसायन शास्त्र का है, यानी कि केमिस्ट्री का बुक है। इसके बाद है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में टोटल है कि 4 बुक होता है। इतिहास होता है, भूगोल होता है, अर्थशास्त्र होता है और राजनीतिक शास्त्र होता है। ये चारों बुक का मिला के एक दिन यानी कि एग्जाम होता है, यानी कि ये चारों को मिला के एक विषय बनता है सामाजिक विज्ञान। और इधर हम लिखे हैं सब्जेक्ट है और मार्क्स है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ मैथ है, मैथ 100 नंबर का होता है। उसके बाद हिंदी है, हिंदी भी 100 नंबर का होता है। इंग्लिश है, इंग्लिश भी 100 नंबर का होता है, लेकिन इंग्लिश का है कि एग्जाम में नंबर काउंट नहीं होता है। इसके बाद साइंस है, साइंस भी 100 नंबर का होता है, जिसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 80 नंबर का एग्जाम होता है। टोटल 100 नंबर का होता है, लेकिन 80 नंबर का एग्जाम देना होता है। 20 नंबर जो प्रैक्टिकल होता है वो स्कूल में मिलता है। सोशल साइंस में भी सेम वही है, साइंस की तरह ही। इसके बाद टोटल मार्क्स देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ 5 सब्जेक्ट ही लिखे हैं, एक कोई छूट गया है, संस्कृत छूट गया है। यहाँ पे लिख देते हैं संस्कृत। देखिए जो संस्कृत होता है ये भी 100 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 6 विषय है, 600 नंबर का होता है, जिसमें काउंट 500 पे ही किया जाता है। क्योंकि जो हिंदी नहीं इंग्लिश, जो इंग्लिश है उसका नंबर काउंट नहीं होता है। और 500 में आपका अगर 300 नंबर आ गया या 300 प्लस आ गया नंबर, यानी कि 300 से ज्यादा, तो आप फर्स्ट डिवीजन करेंगे। और आपका 225 नंबर आ गया या 225 से ज्यादा, यानी कि 300 से कम और 225 से ज्यादा है, तो आप सेकेंड डिवीजन करेंगे। और 150 से ज्यादा आ गया और 225 से कम तो आप थर्ड डिवीजन में जाएंगे। और सभी विषय में है कि 30% अंक लाना अनिवार्य होता है। तो आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा। और बुक वाला है कि टोटल 14 बुक है। देखिए एक यहाँ बुक है, 2 यहाँ, 3 हो गया और 2 5 और 2 7, 7 3 10 और 4 14, टोटल है कि 14 बुक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।